गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 8 तारिख रविवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। अंतर्जातीय महिला दिवस 2026 गिव टू गेन थीम सह सशक्तिकरणर वार्ता। आज अंतर्जातीय महिला दिवस महिला मानक सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सफलता को सम्मान जणाइबा एवं लिंगगत समानता पई संघर्ष को स्मरण करिबा पई प्रतिवर्ष एही दिनटी पालन करा जाय। चलित वर्षर थीम हेउची गिव टू गेन, जहा पारस्परिक सहयोग और सामूहिक प्रगति उपरे गुरुत्वारोप करे। ए दिवसर इतिहास 20 शताब्दीर श्रमिक आंदोलन सहित जड़ित। 1911 प्रथम थर पर अंतर्जातीय महिला दिवस पालित होइतिला एवं परवर्ती समय 1975 मिलित जातिसंघ याकु स्वीकृति देइतिला। आजिर दिनटी केवल उत्सव नुहे बरं महिलांक प्रति हेउतिबा भेदभाव, हिंसा एवं सम्मान अधिकार पई एक दृढ़ संकल्प नेबार दिन। महिला माने सशक्त हेले ही समाजर प्रकृत विकास संभव बोली ए दिवस वार्ता देउछि। अंतर्जातीय महिला दिवस रे सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती आज अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे ओडिशा सरकार सुभद्रा योजनार चतुर्थ किस्ती प्रदान करिवे। पुरी तालबणिया ठारे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा जोग देई 1.02 कोटी महिला हिताधिकारी को 5,000 कोटी टंका बंटन करिवे। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ सूचना अनुसार एथर 2.13 लक्ष नूतन हिताधिकारी सामिल होइतिबा बेले अभियोग शुणाणी माध्यम अतिरिक्त 36,385 जन को सहायता मिलिबो। से कहिसंती जे प्रतिवर्ष एप्रिल ले 21 वर्ष पूर्ण करुथिबा महिला को पंजीकरण करा जाउछि, जहा एक निरंतर प्रक्रिया। साइबर अपराधी उपरे ओडिशा पुलिस ऑपरेशन साइबर कवच 31,000 रु अधिक म्यूल बैंक अकाउंट चिन्हट। राज्य में बढ़ुथिबा साइबर ठकई को रोकिबा पई ओडिशा पुलिस स्वतंत्र अभियान ऑपरेशन साइबर कवच जारी रहिछि। पुलिस महानिर्देशक वाईबी खुरानिया निर्देश रे चलिथिबा ए अभियान रे एपर्यंत 31,498 टी संदिग्ध बेनामी बैंक अकाउंट चिन्हट करा जाइछि। एही सबु अकाउंट जरिया रे डिजिटल अरेस्ट, निवेश ठकई और फिशिंग भली अपराध करा जाउथिला। पुलिस एपर्यंत 328 जन अभियुक्त को गिरफ करिथिबा बेले 6,532 जन संदिग्ध को नोटिस जारी करिछि। राज्यर विभिन्न जिल्ला रे एही मामला रे 1,000 रु अधिक मामला रुजु होइछि। अनेक ठकई होइतिबा टंका को पुलिस फ्रीज करिछि। डीजीपी खुरानिया कहिसंती जे ओडिशा को साइबर अपराध मुक्त करिबा पई ए अभियान आगामी दिन रे आहुरी कड़ाकड़ी कराजिवो। साइबर सुरक्षा पई पुलिस प्रशासन संपूर्ण सजग रहिछि। ओडिशा रे 3 दिन कालबैशाखीर प्रभाव अनेक जिले में येलो और ऑरेंज अलर्ट। राज्य में आसंता 3 दिन पर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव जारी रहिबो। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशार अनेक जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी और पवन हेबार संभावना रही। मार्च 8 पई येलो वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले मार्च 9 तारिख पई केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर और सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज अलर्ट दिया जाइछि। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर रही पारे। सेहिपरि अन्य एक जिला पई मध्य सतर्कता जारी होइछि। मार्च 10 रे मध्य किछि जिल्ला रे वर्षा पवन नै येलो वार्निंग रहिछि। बिजुली और घड़घड़ी समय सुरक्षित स्थान रे रहिबाकू पाणीपाग विभाग पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। पुरी स्टेशन ने काम पई मार्च 11 रु मे 16 पर्यंत बातिल हेबो किछि ट्रेन सेवा। पुरी रेल स्टेशन ने नूतन बालास्टलेस ट्रैक निर्माण एवं 7 नंबर और 8 नंबर प्लाटफर्मर उन्नयन कार्य पई पूर्वतन रेलपथ पक्षरु स्वतंत्र पदक्षेप निया जाइछि। एही कार्य पई मार्च 11 रु मे 16 तारिख मध्य अनेक ट्रेन गंतव्य पथ परिवर्तन करा जाइछि। एही समय मध्य साखीगोपाल, वीरपुरुषोत्तमपुर, खोर्धा रोड और मालतीपाटपुर स्टेशन नु केतक ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेट हेबो और सेठारु ही शॉर्ट ओरिजिनेट करिवो। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पुरी एक्सप्रेस, गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस और इंदौर पुरी एक्सप्रेस समेत अनेक गुरुत्वपूर्ण ट्रेन एक कार्य द्वारा प्रभावित हेबे। यात्री सुविधा पई रेलवे पक्षरु शॉर्ट टर्मिनेट होइतिबा स्टेशन रु पुरी पर्यंत स्वतंत्र बस सेवा जोगाई दिया जिवो। यात्रा करिबा पूर्वरु ट्रेन सद्यतम स्थिति जानिबा पई नेशनल ट्रेन इनक्वारी सिस्टम व्यवहार करने रेलवे परामर्श देछि। मानविकता आधार रे ईरानी युद्धपोत को कोची रे निरापद आश्रय देला भारत, कहले
एस जयशंकर। भारत महासागर रे अमेरिका और ईरान मध्य चली संघर्ष मध्य भारत एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार स्पष्ट करिसेंति जे केवल मानविकता दृष्टिकोण भारत एक ईरानी युद्धपोत को कोची बंदर में निरापद आश्रय देछि। उल्लेखयोग्य जे गत बुधवार श्रीलंका निकटरे अमेरिकार एक सबमेराइन ईरानी युद्धपोत इरिस डेना को टर्पिडो माध्यम रे बुड़ाई देथिला, जेउथिरे 83 जनक मृत्यु होइतिला। एही घटना परे अन्य एक ईरानी पोत इरिस लाभन सहायता पाई भारतर कोची रे पहुंचीतिला। तेहरान जरूरी अनुरोध क्रमे भारत याकु स्थान देथिला। जयशंकर कहिसंति जेतेबेले जहाज गुड़िक भारत आसीथिले परिस्थिति संपूर्ण भिन्न थिला। आईनगत जटिलता सत्ते भारत निजर मानविक दायित्व पालन करिछि बोली से दृढ़तार सह कहिसंति। युद्ध मध्य ईरान ने द्वितीय भूकंप परमाणु परीक्षण सन्देह। ईरान ने भयंकर युद्ध जारी रही। अमेरिका और इस्राएल आक्रमण में देश थरी उठुछि। एपरी समय द्वितीय थर पर देश में शक्तिशाली भूकंप अनुभूत होइछि। एहाकु नै नाना आशंका प्रकाश पाइछि। ईरान परमाणु परीक्षण करुथिबारु बारंबार भूकंप आसुथिबा कुहा जाउछि। अमेरिका भूतत्व सर्वेक्षण संस्था अनुଯାयी ईरान उपकूलवर्ती सहर बंदर आबासर पश्चिम भागरे शनिवार 4.1 तीव्रतार भूमिकंप रेकर्ड करा जायछि। एही भूकंप जोगु बासिंदांक मध्यरे आतंक सृष्टि होइतिला। अनेक लोक घरु बाहरकु बाहरी आसी जाइथिले। तेबे भूकंप जोगु कोनोसी बड़ क्षयक्षति किंबा जीवनहानिर रिपोर्ट आसी नाही। एहा पूर्वरु गत 4 दिन तळे ईरान ने भूकंप होइतिला। एथिरे इंडोनेशिया पर्यंत थरी उठितिला। पाकिस्तान ने आत्मघाती विस्फोरण 5 शिशुंक समेत 18 मृत। अफगानिस्तान सीमार मिरान शाहरे थिबा पाकिस्तानी सेना चेकपॉइंट शुक्रवार अपराह्न रे बड़ आत्मघाती आक्रमण होइतिला। एथिरे 5 शिशुंक समेत 18 जनक मृत्यु होइछि। किछि सैनिक मध्य प्राण हराइछन्ति। मात्र सेना एहार कोनोसी सूचना देइ नाही। 30 रु अधिक नागरिक मध्य आहत होइछन्ति। हाफिज गुल बहादुर गोष्ठी सहित जड़ित एक आतंकवादी गोष्ठी उस्तुद उल खोरासान ए आत्मघाती आक्रमण पर निजकु दायी करिछि। सूचना अनुଯାयी उत्तर वाजिरिस्तान मिरान शाहरे थिबा सेना चेकपॉइंट को आतंकवादी टार्गेट करथिले। मोटरसाइकेल ले विस्फोरक आनी जणे आतंकवादी चेकपोस्ट को धक्का देथिला। एथिजोगु बड़ धरणर विस्फोरण होइतिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे आखपाख बजार रे थिबा लोकमाने मध्य प्रभावित होइतिले। भारतर शक्ति सुरक्षा सुनिश्चित। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत अनेक देशरू मिलिबो अतिरिक्त गैस। जगतीकरण और भू राजनीतिक संकट मध्य भारत निजर शक्ति सुरक्षा को अधिक मजबूत करिछि। ईरान इस्राएल विवाद जोगु हरमुज प्रणाली रे समस्या देखा देइथिले मध्य भारतर शक्ति जोगाण बाधाप्राप्त होइब नाही। सरकारी सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुଯାयी भारत एबे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत विभिन्न देशरू अतिरिक्त गैस पाइबाकू जाउछि। भारत एबे निजर अशोधित तैल आमदानी पाई केवल गोटे मार्ग उपरे निर्भरशील नुहे। वर्तमान मात्र 40% तैल हरमुज प्रणाली दे आसुथिबा बेले बाकी 60% अन्य सुरक्षित मार्ग दे आसुछि। गत एक दशंधि मध्य भारत निजर तैल जोगाणकारी देश संख्या को 27 रु 40 को वृद्धि करिछि। तैल संग्रह क्षेत्र में भारतर नीति स्पष्ट। ଯେଉଁଠାରେ सस्ता और सुविधार तैल मिलिबो भारत सेठारु किणिबो। कठिन समय मध्य भारत में पेट्रोल दर वृद्धि अन्यान्य प्रमुख देश तुलन में अति नगण्य रही। ईरान एबे मध्यप्राच्यर पराजय। आक्रमण परे ट्रम्प को बड़ बयान। ईरान निजर गुरुतर आक्रमण पाई देशगुड़िक निकटरे क्षमा मागिबा परे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कड़ा प्रतिक्रिया रखिछन्ति। ट्रम्प कहिछन्ति जे ईरान एबे मध्यप्राच्यर गुंडा नुहे बरं पराजित होई सारिछि। अमेरिका और इस्राएल निरंतर आक्रमण जुगु ईरान आंठेइबाकू बाध्य होइछि बोली से दाबी करिछन्ति। ट्रम्प आहुरी कहिछन्ति जे हजार हजार वर्ष मध्यरे एहा प्रथम थर पई ईरान निजर पड़ोसी देशमानक ठारु हारिछि। ईरान क्षेपणास्त्र ड्रोन आक्रमण यथाक्रमे 90% 83% ह्रास पाइथिबा अमेरिका पक्षरु सूचना मिलिछि। इस्राएल मध्य ईरान 80% एयर डिफेन्स सिस्टम नष्ट करि दैथिबा दाबी करिछि। ईरान इस्राएल संघर्ष पुतिन को गभीर शोक शत्रुता बंद करी कूटनैतिक आलोचना पाई आह्वान। ईरान सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई एवं अनेक साधारण नागरिकों मृत्यु को नहीं रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गभीर शोक प्रकाश करिसेंति। शुक्रवार राति रे ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान को सह फोन ने कथबार्ता बेले पुतिन एहाकू इस्राएल अमेरिकार सशस्त्र आक्रमण बोली वर्णना करिसेंति। क्रेमलिन पक्षरु जारी विवृत्ति अनुଯାयी पुतिन तुरंत समस्त शत्रुता बंद करने को आह्वान देछन्ति।
से कहिसंती जे सेनाबल प्रयोग करी कोनोसी समस्यार समाधान होई परिबो नाही, बरं कूटनैतिक पथकू फेरी आसी शांतिपूर्ण भावे विवादर समाधान करबा जरूरी। अन्य पक्षरे इरानर सार्वभौमत्व और स्वाधीनता रक्षा क्षेत्र में रूसियार समर्थन पई राष्ट्रपति पेजेस्कियान पुतिन को कृतज्ञता जणाइछंती। दुबई विमान बंदर रे इरानर ड्रोन आक्रमण बंद करने को घोषणा कले राष्ट्रपति पेजेस्कियान। शनिवार सकाळे दुबई एवं आबुधाबी उपरे इरान भयंकर मिसाइल और ड्रोन आक्रमण देखा मिली। दुबई अंतर्जातीय विमान बंदर में होइतिबा एक ड्रोन आक्रमण जुगु सहर में आतंक खेली जाइतिला एवं किछि समय पई विमान सेवा बाधाप्राप्त होइतिला। सोशल मीडिया रे भाइराल होइतिबा वीडियो रे विमान बंदर धुआंर विशाल कुंडली बाहरुथिबा देखा मिली। सहरर सुरक्षा पई दुबई सरकार निज एयर डिफेन्स सिस्टम को सक्रिय करथिले। तेबे आक्रमणर किछि घंटा परे इरान राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान एक टेलीविजन भाषण में देशगुड़िक उपरे आक्रमण बंद करने को घोषणा करिसेंती। से कहिसेंती जे जेपर्यंत ए देशगुड़िकरू इरान विरोध में आक्रमण न हेबो से पर्यंत इरान आउ सेठारे आक्रमण करिबो नाही। 19 अयोध्या गस्तरे जिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसंता मार्च 19 तारिख में अयोध्या गस्त करेंगे। हिंदू नववर्ष अवसर में से राम मंदिर में आयोजित विशेष धार्मिक कार्यक्रम में अंशग्रहण करेंगे। यह गस्त समय राष्ट्रपति मंदिर द्वितीय महलार श्री रामजंत्र और श्री रामनाम मंदिर स्थापन करेंगे। देशर विभिन्न प्रांतर आसिथिबा 51 जन वैदिक विद्वानों द्वारा पूजार्चना कराजिवो। मंदिर निर्माण में सहयोग करिथिबा प्राय 400 श्रमिकों को राष्ट्रपति सम्मानित करिवार कार्यक्रम रही। एही अवसर में प्राय 5000 विशेष अतिथि को निमंत्रण करा जायछि। नेपाल निर्वाचन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीर ऐतिहासिक प्रदर्शन संख्यागरिष्ठता आड़कू अग्रसर। नेपाल निर्वाचन में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एक विराट विजय आड़कू अग्रसर होउछि। सद्यतम फलाफल अनुଯାयी दल आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था रे मोट भोटर 56% रु अधिक हासिल करिछि, जहाँ नेपाल इतिहास रे प्रथम। एही धारा बजाय रहिले दल संसदर 275 आसन मध्यरु 2/3 आसन अख्तियार करिवार संभावना रहिछि। आरएसपी मुख्य रवि लामिछाने एवं प्रधानमंत्री प्रार्थी बालेन्सांक नेतृत्व में दल एफपीटीपी व्यवस्था रे 36 आसन जीति सारिथिबा बेले 83 आसन ने आगुआ रही। अन्यपटे नेपाली कांग्रेस मात्र 16% भोट सह द्वितीय स्थान में रही। पूर्वतन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निजर पारंपरिक गढ़ झापा 3 रे बालेन्सांक ठारू पछुआ अछंती। एही फलाफल नेपालर राजनैतिक मानचित्र को संपूर्ण बदलाई दैछि। सांबादिक हत्या मामला राम रहीम निर्दोष रे खलास। दुष्कर्म मामला रे आजीवन जेल दंड भोगुथिबा डेरा सच्चा सौदा मुख्य गुरमीत राम रहीम को बड़ आश्वस्ति मिली। 23 वर्ष तलर सांबादिक रामचंद्र छत्रपति हत्या मामला रे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तांकु निर्दोष रे खलास करिसेंती। राम रहीम को हाईकोर्ट समस्त अभियोगरु मुक्त करिथिबा बेले अन्य 3 दोषी दंडादेश को बजाय रखिसेंती। मुख्य विचारपति शील नागू एवं विचारपति विक्रम अग्रवाल को एक डिविजन बेंच ए राय दैछंती। पूर्वर 2019 जनवरी रे सीबीआई रो एक स्वतंत्र कोर्ट राम रहीम को दोषी साब्यस्त करी आजीवन कारादंड रे दंडित करथिले। डेरा मुख्य एवं अन्य सह अभियुक्त माने हाईकोर्ट रे राय को चैलेंज करथिले। सूचनायोग्य जे 2002 रे सांबादिक छत्रपति को हत्या करा जायतिला। एही मामला सेतबेले सारा देश रे चर्चा रे थिला। उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य विमानर जरूरी अवतरण। उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अल्पके बर्ती जाइछंती। से यात्रा करुथिबा हेलिकॉप्टर यांत्रिक त्रुटि जोगु लखनऊ विमान बंदर रे शनिवार जरूरी अवतरण करिथिला। ए हेलिकॉप्टरटी धुआं रे भर्ती होई जाइथिला। एही समय केशव लखनऊर ला मार्ट्स पड़ियारू कोसाम्बी यात्रा करथिले। ए विमान रे केशव समेत तांकर जणे सहायक एवं जणे पीएसओ उपस्थित थिले। सूचना अनुसार हेलिकॉप्टर उड़ाण भरिबा मात्रे क्याबिन धुआं रे भर्ती होई जाइथिला। पायलट उपस्थित बुद्धि खटाई हेलिकॉप्टर को लखनऊ विमान बंदर को फेराई आनिथिले। सेठारे पायलट सुरक्षित भावे अवतरण कराइथिले। मात्र समस्त यात्री सुरक्षित अछंती। सूचनायोग्य जे उपमुख्यमंत्री केशव विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबा पई कौशाम्बी यात्रा करुथिले। धर्मयुद्ध यात्रा आरंभ कले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। संगम रे स्नान को नहीं उत्तर प्रदेश सरकार विवाद पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गो प्रतिष्ठित धर्मयुद्ध यात्रा आरंभ करिसेंती। से पालिंकी रे यात्रा करी सरकार को निशाण करिसेंती। शंकराचार्य कहिसेंती जे गो सुरक्षा यात्रा आवश्यक एवं बाध्यतामूलक होई पड़िछि। आम द्वारा निर्वाचित सरकार विरोध रे गोमातांको सुरक्षा पई युद्ध करबाकू पड़ुछि। ए यात्रारू राजनेता माने राजनीतिक निष्कर्ष बाहर
କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏବେ ସଙ୍କଟମୋଚନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଗୋମାତା ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି ସରକାର ଅଟକାଇବେ ତେବେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ବୋଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କାହିଁକି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। सोमवार संसद आसिब बाचस्पति ओम बिर्लाଙ୍କ विरोध में अनास्था। संसदर बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय सोमवार ठारू आरंभ होगाकू जाउछि। एही अधिवेशन में लोकसभा रे बड़ राजनीतिक मुकाबिला हेबार संभावना रही। लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्लाଙ୍କୁ पदरू हटाइबा पई सोमवार अनास्था प्रस्ताव आगत कराजिबो। एही प्रस्ताव रे आलोचना समय गृह रे उपस्थित रहिबा पई शासक दल एवं विरोधी उभय निज निज सांसद माननकु हुइप जारी करिसेंति। बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय विरोधी दलगुड़िक अनास्था नहीं नोटिस देइथिले। एही प्रस्ताव उपरे आलोचना समय ओम बिर्ला गृहर कार्य परिचालना करिबे नहीं। मात्र अनास्था आलोचना समय से सांसद माननक मध्यरे उपस्थित रही निज पक्ष रखिपारिबे। संविधान ने एभली नियम रहिछि। पुराना गाड़ी पई सबुज टिकस 2 गुण कले महाराष्ट्र सरकार। प्रदूषण ह्रास पई राज्य सरकार गुड़िक नूतन पदक्षेप नेबा जारी रखिछन्ति। एही क्रम रे महाराष्ट्र सरकार बजेट रे नुआ व्यवस्था आनी जनसाधारणक उपरे बोझ बढ़ाइछन्ति। पुराना व्यक्तिगत गाड़ी उपरे सबुज टिकस द्विगुणित कर दैछन्ति। मात्र वाणिज्यिक गाड़ी को अनुकंपा देखाइछन्ति। सरकार कहिछन्ति जे पुराना गाड़ीरू नूतन गाड़ी अपेक्षा अधिक धुआं बाहरी थाए। तेणु एही गाड़ीर व्यवहार ह्रास करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। यह व्यतीत जो माने निज पुराना गाड़ी को स्क्रैप करी नुआ क्रय करिवे सेमानंकु विशेष टिकस रिहाती दियाजिबो बोली बजेट रे व्यवस्था रही। बजेट रे विशेष भावे BS4 किंबा पुराना निर्गमन मानदंड पालन करुथिबा व्यक्तिगत गाड़ी गुड़िकु लक्ष्य रखा जाइछे। युद्ध पई पाकिस्तान ने पेट्रोल डीजेल मूल्य आकाश छुआ। ईरान युद्ध पई घोर आर्थिक संकटर सम्मुखीन होतिबा पाकिस्तान ने स्थिति अणायत हो जाइछे। देशरे एबे पेट्रोल एवं डीजेल घोर अभाव देखा देइछे। बेलुचिस्तान, खाइबर पख्तूनख्वा, पंजाब एवं सिंध समेत अनेक अंचल में पेट्रोल मिलुनाई। लोके माने पेट्रोल पंप रे इंधन उपलब्ध नथिबा अभियोग करुछन्ति। अनेक अंचल में पेट्रोल पंप खाली रहिछि। धाड़ी रे दीर्घ घंटा अपेक्षा करिबा परे मध्य लोके पेट्रोल और डीजेल पाई पारु नांती। एपुरी समय रे पाकिस्तान सरकार पेट्रोल मूल्य वृद्धि कर दैछन्ति। एहा बोझ उपरे ललिता बिड़ा समान होइछि। दर वृद्धि सहित हाई स्पीड पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 335 पाकिस्तानी टंकारे पहुंचिछि। साधारण पेट्रोल मूल्य 321 टंका हो जाइछि। फायरफॉक्स ब्राउजर रे 22टी गंभीर त्रुटि ठाब आंथ्रोपिक AI क्लाउड व्यवहार करी पाइला सफलता। सुरक्षा परीक्षण पई मोजिला सह सहयोग करी आंथ्रोपिक एक बड़ सफलता हासिल करिछे। आंथ्रोपिक AI मॉडल क्लोड ओप्स 4.6 व्यवहार करे फायरफॉक्स ब्राउजर रे 22टी सुरक्षा त्रुटि ठाब करा जाइछि। सेथि मध्यरु 14टी को उच्च गंभीर बोली श्रेणीभुक्त करा जाइछि। एही समस्त त्रुटि मध्यरु अधिकांश को फायरफॉक्स रो फेब्रुआरी मासरे मुक्तिलाभ करिथिबा 148 संस्करण रे संशोधन करा जाई सारिछि, जाहाकि ब्राउजर व्यवहारकारीक सुरक्षा पई बेस गुरुत्वपूर्ण। एही परीक्षणरू जणा पड़िछि जे AI टूल गुड़िक केवल कोड लेखिबारे नुहे बरं जटिल सॉफ्टवेयर रे थिबा लुकायित सुरक्षा त्रुटि खोजी बाहर करिबारे अत्यंत सक्षम। तेबे एही AI मॉडलटी त्रुटि खोजिबारे जेतिकी पारंगम सेतिकी सेही त्रुटि को व्यवहार करी हैक करिबारे सेतेटा सफलता पाई पारि नाही। एही घटना ओपन सोर्स प्रोजेक्ट गुड़िकर सुरक्षा वृद्धि रे AI रो भविष्यत संभावना को पुणी थरे प्रमाणित करिछि। गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को मिलिबो $692 नियुत रो पैकेज। अल्फाबेट रो बड़ निष्पत्ति। गूगल रो मूल कंपनी अल्फाबेट निजर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी सुंदर पिचाई को पई एक विशाल क्षतिपूरण पैकेज को मंजूरी दैछि। रिपोर्ट अनुसार आगामी 3 वर्ष मध्य पिचाई को पैकेज $692 नियुत प्राय 5800 कोटी अधिक टंका पर्यंत पहुंची पारे। एही घोषणा सहित से विश्वर सर्वाधिक दरमा पाउथिबा सीईओ मानक मध्यरे स्थान पाइछन्ते। तेबे पैकेज रो अधिकांश अंश नगद दरमा नुहे बरं कंपनीर प्रदर्शन उपर आधारित स्टॉक अवार्ड स्वरूप मिलिबो। कंपनीर अभिवृद्धि हेले ही पिचाई एही परिमाणर लाभ पाइबे। 2015 रु गूगल एवं 2019 रु अल्फाबेट नेतृत्व नेउथिबा पिचाई अधीन रे कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में अनेक सफलता हासिल करिछे। बदलुथिबा वैश्विक जुगरे दृढ़ नेतृत्व पई कंपनी पदक्षेप नैथिबा विशेषज्ञ माने मत दैछन्ति।
ମିଶୋ ଉପରେ ଆୟକର ବିଭାଗର 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଚାପ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ମିଶୋ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ କମ୍ପାନୀକୁ ଆକଳନ ବର୍ଷ 2023-24 ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଦାବି ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛି। ସୁଧ ସହ ଏହି ପରିମାଣ 1499.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5ରେ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ମିଶୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆୟକର ବିଭାଗ କରିଥିବା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ସେମାନେ ସହମତ ନୁହନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଆଧାର ରହିଛି। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି। ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର $4.88 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $728.49 ବିଲିୟନ ସର୍ବକାଳୀନ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ରହିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧିରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସୁନା ଭଣ୍ଡାରର ମୂଲ୍ୟ $4.14 ବିଲିୟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 131.63 ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ ଫରେନ୍ କରେନ୍ସି ଆସେଟ୍ସ $561 ନିୟୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $573.12 ବିଲିୟନ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରଇଂ ରାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିଠାରେ ଥିବା ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବ ଭାରତ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆରୁ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଦେଶର ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରୁଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 60 ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 114.5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଶକ୍ତି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ବଢ଼ିଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରରେ 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ 114.5 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଦର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 913 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବକୁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ବିପିସିଏଲ୍ ଓ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପାନିକ୍ ନ ହେବାକୁ ଏବଂ କେବଳ ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଆଜି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ତୃତୀୟ ଟାଇଟଲ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଇସିସି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକାଦଶ ସଂସ୍କରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଆଜି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିୟନ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ରାତି 7ଟାରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଘରୋଇ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଯଦି ଭାରତ ଏଠାରେ ବିଜୟୀ ହୁଏ ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ମୋଟ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 2007ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2024ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଟ୍ରଫି ଜିତାଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଫାଇନାଲ ଖେଳୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। 2021 ସଂସ୍କରଣରେ କିୱି ଦଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ କେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇନାହିଁ। ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୀନର ଲିସି ପେଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ 21-13, 21-16 ସେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ସି ଇକୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ କାନାଡାର ଭିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଧୁରନ୍ଧର ଦି ରିଭେଞ୍ଜର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଝଡ଼। ବିକ୍ରି ହେଲା 30,000ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍। ଅଭିନେତା ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ଦି ରିଭେଞ୍ଜ
अर्थात धुरंधर 2 ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପେଡ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 30,000ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1.25 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ବୁକ୍ ମାଇ ଶୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 7,500ରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଶୋଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆଦିତ୍ୟ ଧରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ଆର୍ ମାଧବନ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ରାମପାଲ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ଫିଲ୍ମଟି ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଗୁଜରାଟ ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ପରମାରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଗୁଜରାଟର ଶାସକ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ପରମାରଙ୍କ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାର ଉମରେଥ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। 1953ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପରମାର ଚତୁର୍ଥ ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାରସା ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ି ବିଧାନସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 1998ରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2017 ଓ 2022ରେ ସେ ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।